गाइस ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज वॉल्यूम, जो ट्रेडिंग कंफर्मेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं और कहाँ मैनिपुलेशन हो रही है, वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिल सकती है। रीजन क्या है? वॉल्यूम को आप फेक नहीं कर सकते। 3 टूल्स, वॉल्यूम, एंकर्ड वीवैप और फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, जिससे आपको मार्केट की रेंज पता चलेगी और कहां से ब्रेकआउट आएगा, उन्हीं को यूज करा जाता है। एंड देयर आर 2 बिगेस्ट मिथ जो मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए होते हैं। फर्स्ट, रेड कैंडल अगर वॉल्यूम है वो सेलिंग प्रेशर डिनोट कर रहा है और ग्रीन कैंडल बाइंग प्रेशर को। सेकंड, वॉल्यूम को सिर्फ ब्रेकआउट के लिए यूज करना चाहिए। सो वेलकम टू अनदर वीडियो एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ टू यूज वॉल्यूम, उसको कैसे कंफर्म करें व्हाइल डूइंग रिवर्सल ट्रेडिंग, एंड हाउ टू ऐड क्वांटिटी जब हमें उसी रिवर्सल पे ब्रेकआउट मिल जाता है, कैसे पिरामिडिंग करनी है और कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है और कॉन्टिन्यूसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे प्लॉट करी, आप उसके लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। वॉल्यूम को ऐड करना है तो इंडिकेटर्स में मैं वॉल्यूम को यूज करूंगा, ये सेटिंग्स को यूज कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लास्ट कंसोलिडेशन जिसके बाद ब्रेकआउट मिला है वो यहाँ पे है। देखोगे तो प्राइस एक्शन और फिबोनाची की कंफर्मेशन ले तो हमें हमेशा डिस्काउंट पे एंटर करना है अप ट्रेंड में। सो मेरे लिए प्रीवियस स्विंग जिसका ब्रेकआउट हुआ है और जहां से डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, डिमांड जोन कैसे पता चलेगा? कॉन्टिन्यूस ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है आफ्टर अ पॉज, तो जो पॉज है वो एक डिमांड जोन है। नाउ मैंने 2 एरिया को मार्क कर दिया। फिबोनाची अगर आप देखोगे तो 0.79 का लेवल यहाँ है, 0.5 है, इसी के बीच में गोल्डन जोन है 0.62। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न आफ्टर द लेटेस्ट स्विंग मिला था यहाँ पे। अगर हमें रिवर्सल ट्रेड करना है तो हाउ टू टेक द कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम। रिमेंबर, जब भी मार्केट को डिस्काउंट पे रिवर्सल करना है सो अ रिवर्सल विल बी आफ्टर अ ह्यूज मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन में हमेशा बायर्स सेलर्स को ट्रैप करेंगे इन एन अप ट्रेंड। सेलर्स ट्रैप होंगे, यू विल सी जब भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं वो पूरे एरियाज में आपको वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। कैसे पता चला? यहाँ पे लास्ट 15 डेज से वी आर सीइंग वेरी लेस वॉल्यूम। जैसे ही एसबीआई डिस्काउंट जोन पे आने लगा वॉल्यूम इंक्रीज होती रही, डब्ल्यू पैटर्न मिला। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द कंफर्मेशन ऑफ राउंड नंबर्स। यहाँ पे 550 का लेवल है। अगर आप स्ट्राइक प्राइसेस देखोगे ऑप्शंस के जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एंटर होते हैं वो यही लेवल्स होते हैं। लास्ट अगर आप रिवर्सल देखोगे तो यहाँ पे 500 का लेवल था और लेटेस्ट ब्रेकआउट जो मिला था दिसंबर 26 में वो था 600 का लेवल। इसी एरिया के अराउंड हमें ब्रेकआउट मिला आफ्टर अ फ्लैग एंड बोल पैटर्न। बट कंफर्मेशन कैसे लेनी है उसके लिए वी विल यूज द फर्स्ट टूल एंड दैट इज एंकर्ड वीवैप। अब एंकर्ड वीवैप को कैसे यूज करना है? एंकर्ड वीवैप का टूल आपको मिल जाएगा यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में। डेली टाइम फ्रेम पे इवन दो वी नो कि मार्केट रिवर्स कर चुका है और रिवर्सल पैटर्न मिलने वाला है, एंकर्ड वीवैप से आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलेगी। बट एंकर्ड वीवैप को यूज करने के लिए आपको प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो पता होने चाहिए। अब प्रीवियस स्विंग लो जिसने ब्रेकआउट दिया है और प्रीवियस स्विंग हाई जहां से मार्केट रिट्रेस कर रहा है उसको मैंने मार्क करा और यहां से हमें रेंज पता चल गई। एंकर्ड वीवैप को स्विंग लो और स्विंग हाई से मार्क करेंगे एंड व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ ब्रेकआउट अबव द रिवर्सल पैटर्न, मार्केट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है। बट ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में मार्केट में वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट आया वो हंट हुआ। क्यों? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर ऑपोजिट साइड पे भी है, तो मार्केट प्रीमियम जोन से रिजेक्शन देगा। 0.79 के अराउंड रिजेक्शन दिया तो पिन बार के साथ रिजेक्शन है। रेंज बनाया क्योंकि डिस्काउंट एरिया पे हम ऑलरेडी हैं, तो डब्ल्यू पैटर्न के साथ हमें फिर से ब्रेकआउट मिला और प्रीवियस चेंज ऑफ करेक्टर और सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पे बन रहा था। रेजिस्टेंस सपोर्ट अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिला, वॉल्यूम के साथ मिला, एंकर्ड वीवैप की कंफर्मेशन मिली, तो सेकंड क्वांटिटी मेरी यहाँ पे ऐड होगी। फर्स्ट क्वांटिटी कहां पे ऐड करनी थी? इफ आई एम अ कंजर्वेटिव ट्रेडर तो मैं फिबोनाची को यूज करूंगा। माय फर्स्ट क्वांटिटी वुड बी अराउंड 550 लेवल, 25% क्वांटिटी को मैं ऐड करूंगा एंड माय मोस्ट क्वांटिटी वुड बी एंकर्ड वीवैप के ब्रेकआउट के बाद, और यहाँ पे रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आई विल ऐड। नाउ 25% क्वांटिटी जो रह जाएगी उसको मैं ब्रेकआउट कंफर्मेशन में यूज करूंगा। इफ यू हैव नोटिस एसबीआई में हमें कंसोलिडेशन भी मिल रही है इन बिटवीन और बायर्स और सेलर्स की टसल हो रही है, और तभी हमें एंकर्ड वीवैप का जब भी ब्रेकआउट मिलता है एक बिग कैंडल के साथ मिलता है। बट उस रेंज की कंफर्मेशन के लिए आई विल यूज द सेकंड इंडिकेटर एंड दैट इज फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। मुझे प्रीवियस स्विंग लो और स्विंग हाई ऑलरेडी पता थे, तो आई विल यूज फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और मैं लो टू हाई मार्क करूंगा एंड नाउ प्रीवियस बिगेस्ट वॉल्यूम कैंडल या प्रीवियस 3 कैंडल को मैं मार्क करूंगा। यू विल फाइंड आउट कि अगर मैंने एंकर्ड वीवैप को भी डिलीट कर दिया सो मार्केट की कंसोलिडेशन जिस एरिया के अराउंड हो रही थी वो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू हमें पता चली। डाउन साइड में वॉल्यूम जो होती है वो सिर्फ रिवर्सल और ब्रेकआउट के काम आती है, बट जो
फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होता है वो ये बताता है कि कहाँ बड़े सेलर्स और बड़े बायर्स के बीच में टसल हो रही है, कहाँ वो एक्टिव है, और ईदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें या तो डायरेक्शनल मूव मिलेगा या तो स्कैल्पिंग मूव मिलेगा। यहाँ पे एक और बड़ी कैंडल है, जैसी हमें ब्रेकआउट मिला है गैप अप के बाद वहां पे हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, वापस ओवरऑल डायरेक्शन जो मार्केट की एसबीआई की थी वो अप ट्रेंड में थी, फ्लैग एंड बोल्ड पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे चुका है, तो 50% क्वांटिटी हमें ऐड करनी है यहाँ पे, तो सेकंड क्वांटिटी हमारी यहाँ पे होगी। और आपको एसएल यूज करना हो तो माय फर्स्ट एसएल वुड बी बिलो दिस लेवल 533 के नीचे, और जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं 575 के नीचे अपना एसएल को ट्रेल करूंगा विद एडिंग मोर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें एवरेज मिल चुका है। नाउ द थर्ड क्वांटिटी वुड बी आफ्टर अ ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट के लिए देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड ब्रेकआउट विद द रीटेस्ट या ब्रेकआउट विदाउट अ रीटेस्ट, वेयर यू नीड अ रीटेस्ट। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, बट नोटिस इतनी कंसोलिडेशन नहीं हुई। यहाँ पे 2-4 कैंडल्स का सपोर्ट लिया मार्केट ने, रीटेस्ट दिया, ब्रेकआउट दिया, बट इवेंचुअली फिर नीचे आ गया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेड करना आता हो या जो लोग रिट्रेसमेंट ट्रेड करते हैं वो इस पॉइंट पे फिर एंटर कर सकते थे। यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है और रिमेनिंग क्वांटिटी जो बची थी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। एसएल मेरा 600 के नीचे हो जाएगा और राउंड नंबर की कंफर्मेशन मिल चुकी है, और डाउन साइड में भी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है आफ्टर अ कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। ये तो हो गया कि कहां हमें रीटेस्ट की जरूरत है। मेजर इनसाइट है मार्केट को 3 टाइम कंसोलिडेट या रिजेक्शन देने दो, 4th टाइम जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा मेजर क्वांटिटी उसी लेवल के अराउंड करनी। कहां रीटेस्ट नहीं चाहिए तो ये ऑरबिंदो फार्मा का चार्ट। इन डेली टाइम फ्रेम वी हैव गॉट अ रिवर्सल पैटर्न इन ऑरबिंदो फार्मा। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन रहा है, कप विद हैंडल का पैटर्न बन रहा है। वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट, बट बिफोर गेटिंग अ ब्रेकआउट देयर इज अ लार्ज कंसोलिडेशन, और जैसी हमें ब्रेकआउट कैंडल मिली वहां पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई है। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करूंगा तो प्रीवियस रेंज से वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट और वहीं पे हाई वॉल्यूम है। एंकर्ड वीवैप को प्लॉट करूंगा तो प्रीवियस रेंज का ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी मिल चुका था, तभी यहाँ पे लार्ज कैंडल्स के साथ लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला हुआ है। पहले कंसोलिडेट करा था मार्केट तो हमें रीटेस्ट की जरूरत नहीं है, इवन दो यहाँ पे ऑरो फार्मा ने रीटेस्ट दिया है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें सेक्टर एनालिसिस भी करनी है। स्टॉक स्ट्रॉन्ग है बट अगर सेक्टर वीक है तो आपको बार बार रिजेक्शन मिलेगा। ऑब्वियसली ये कैंडल को मैं इग्नोर करूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये है इलेक्शन डे का कैंडल। इलेक्शन डे पे यू विल फाइंड आउट कि मेजर स्टॉक्स में भी जिनमें ब्रेकआउट मिल चुका है उनमें भी ब्रेकडाउन आ रहा है, और आपको अपनी स्विंग ट्रेडिंग जो आप ऑलरेडी एंटर कर रहे हो उसको एग्जिट करना है अगर निफ्टी बैंक निफ्टी वीक हो रहे हैं। और उस टाइम पे कंजर्वेटिव स्टॉक जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं जैसे एफएमसीजी, दे परफॉर्म बेटर। ऑन इलेक्शन डे ऑल दी स्टॉक्स वर गोइंग डाउन बट एफएमसीजी में बाइंग मिली है। ट्यूसडे को वी गॉट अ वेरी गुड पिन बार। हिंदुस्तान यूनिलीवर में एंकर्ड वीवैप को मैं प्लॉट करूंगा। मैंने इंडेक्स में क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम को आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फ्यूचर्स का चार्ट चाहिए। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं मिला। प्रीवियस स्विंग हाई हिंदुस्तान यूनिलीवर का काफी फार है, बट वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेनी है तो वी हैव गॉट दी वॉल्यूम कंफर्मेशन आफ्टर अ एंकर्ड वीवैप ब्रेकआउट। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना, ब्रेकआउट मिला, कंफर्मेशन मिली 0.62 के अराउंड, गोल्डन जोन के अराउंड ही ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे जो रिजेक्शन देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहे हैं, तो जब मार्केट वापस रिवर्स कर चुका है पॉजिटिव के लिए तो मार्केट में भी कंजर्वेटिव से वापस एग्रेसिव की तरफ हम स्टॉक्स देख रहे हैं। और एग्रेसिव स्टॉक कौन सा? नेक्स्ट सेक्टर जो कि बाउंस कर सकता था, आईटी सेक्टर। रिवर्सल के अराउंड ही टीसीएस में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा। वी कैन एंटर दी ट्रेड आफ्टर अ रीटेस्ट। रीटेस्ट क्यों बोला? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कैंडल है तो ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट जरूरी है। वॉल्यूम कंफर्मेशन ऑलरेडी हाई टू लो मिल चुका है। ये कैंडल जो क्लोज हुई है ये ऑलरेडी वॉल्यूम के ऊपर हुई है। पिरामिडिंग कर सकते थे, 3600 का लेवल था, यहाँ पे 3800 का लेवल था, और यहाँ पे 4000 का लेवल है। एंड यू कैन ऐड दी कंफर्मेशन ऑफ आरएसआई। आरएसआई की 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर करी है। इन एवरी वीडियो आई टेल यू कि कैसे रिवर्सल में आरएसआई को यूज करना है डाइवर्जेंस के थ्रू, क्योंकि मैं पर्सनली आरएसआई को यूज करता हूँ बिकॉज आई ट्रेड रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल मोर। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन, राउंड नंबर लेवल्स, एंकर्ड वीवैप को कैसे यूज करना है और कहाँ रेंज देखनी है और रेंज का ब्रेकआउट देखना है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू। देयर वर सम मिथ कि वॉल्यूम को हमेशा ब्रेकआउट में यूज करते हैं, बट वॉल्यूम एक्चुअल यूज रिवर्सल के राउंड भी आता है क्योंकि छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकते हैं। दिस वाज द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यू कैन सजेस्ट सम अदर टॉपिक्स जिसमें मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, एंड इफ आई ट्रेड ऑन दोज टॉपिक्स मैं जरूर उस वीडियो में उन टूल्स को कवर करूंगा। तो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।